देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। कुछ नेताओं ने कहा कि भारत अगर भारतीय वर्ल्ड कप जीत जाता क्रिकेट वाला तो बहुत सारी सामग्री ऐसी मौजूद थी जिसमें प्रधानमंत्री जी कप लेकर खड़े थे या बैट लेकर खड़े थे। आप देख लीजिए, चंद्रयान की सफलता हो तो साइंटिस्ट की ड्रेस में लोग बता देते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं कहते वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका प्यार जो है वो यही काम करता है। मतलब कोई भी उपलब्धि होगी उसमें प्रधानमंत्री जी को फिट कर देते हैं। एक एक्टर थे हमारे यहाँ अमरीश पुरी, उनके बारे में एक बात कही जाती थी कि वो व्यक्ति इस कदर शानदार अदाकार था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा सूटेबल थी कि अगर उसे आप हवलदार बना दें, गर्दिश फिल्म में देखिए तो वो वाकई हवलदार ही लगता था। उसको आप कमिश्नर बना दें, वो अपनी पर्सनैलिटी से कमिश्नर ही लगा करता था। उसे आप माफिया किंग बना दें, वो वाकई वो लगा करता था। उसे आप सेठ बना दें, मतलब आप कुछ भी बना दें, वो आदमी बिल्कुल अपनी भूमिका के साथ निर्वहन करता था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि शायद दुनिया के सबसे बड़े पंडित से प्रधानमंत्री जी, और उनको और देश में एक बहुत बड़े तबके को अब कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी और पंडित की ज़रूरत महसूस हो। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही ऐसा महसूस देते हैं कि शायद हर काम के अंदर निपुण हैं। आपको मैं खबर दिखाना चाहता हूँ। ये जो अखबार की खबर है ये शंकराचार्य हैं और इनके चारों ने कह दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा वाले प्रोग्राम में नहीं जाएंगे निमंत्रण मिलने के बावजूद। आप देख लीजिए, लिखता है अखबार के अयोध्या श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित होंगे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु, चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य। चारों की तस्वीरें हैं, लंबी लंबी बात नहीं सुनाना चाहता, आप अलग अलग वरियस सोर्सेज से सुन चुके हैं। लेकिन सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन क्या आप पर कोई फर्क पड़ा है? क्या आपको लगता है सर्वोच्च से भी बड़ा कोई एक गुरु वहां पर जाके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर कार्यक्रम को कर देगा? बताइए, किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि साइंस चंद्रयान जाएगा तो वहां साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के अंदर अगर जीत लेंगे और उनके फोटो आ जाएंगे तो क्या क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली की जरूरत नहीं है? ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। तो ये जो जगत गुरु हैं इनके न जाने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी नज़र में सबसे बड़े अवतार, विष्णु के अवतार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन किन मानकों पे वो मंदिर बनाया गया है और कौन से वक्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। सारे टाइम को आगे पीछे करके सिर्फ अपनी राशि फल जो है ना, फॉल कहते हैं उर्दू में, तो फॉल निकाल ली गई कि इस तारीख में करेंगे हम इस काम को। आचार संहिता लग जाएगी, उससे कुछ दिन पहले हम राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले लेंगे, ऐसा आरोप लग रहा है। एक पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा वो देखें आप। उन्होंने लिखा, आश्चर्यजनक है कि सरकारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहुबली सरकार के मत से देश के चारों शंकराचार्य असहमत, कोई शरीक नहीं हुआ। रामनवमी की जगह मार्च में थी रामनवमी, चाहते तो वहां कर सकते थे, लेकिन आचार संहिता लग जाती ना भाई। एक आदमी कह रहा था आचार संहिता को लाचार संहिता। रामनवमी की जगह चुनावी नवमी के प्राण प्रतिष्ठा करने के कार्यक्रम से धार्मिक विशेषज्ञ नाखुश। ये नाखुश हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हजारों अंधभक्त खुश हैं साहब। कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को निमंत्रित करने से भी धर्मगुरु ऐसे असहमत। वाकई इनकी जरूरत क्या है? सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हो, नरेंद्र, आपका मतलब क्या है साहब? वहां मौलाना हैं आप, पंडित हैं आप, गीता के श्लोक बिल्कुल ऐसे उच्चारण के साथ पढ़ देंगे धारा पर्व आप, क्या मतलब है भाई आपका? तो लिखता है, वो लिखते हैं कि लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टीवी चैनलों पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम। शंकराचार्य के विरोध को कोई स्थान नहीं, प्रिंट मीडिया में यदा कदा ही इसका उल्लेख है। इनके विरोध का कोई भी स्थान नहीं है कहीं भी। गोदी मीडिया के तो बड़े बड़े एंकर भगवा रंग का कपड़े पहन के अयोध्या की सड़कों पे गलियों में बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। साबित हुआ कि धर्म दरअसल राजनीति ही है और धन की ताकत से चलता है। साथ में आरएसएस जैसा महाकाय संगठन भी हो तो चलता ही नहीं बल्कि दौड़ता है। आरएसएस का बंदा तो कह रहा विष्णु का अवतार है। चलिए खैर, बहरहाल बात चली रही है कि साहब 22 फरवरी को जो ऐतिहासिक पल आने वाले हैं,
पूरे हिंदू समाज के लिए। इसके अंदर जगत गुरु क्या राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ हैं? चाहते नहीं वहाँ पर राम मंदिर बने? बुनियादी लेवल से जो इस काम को उठाने वाले थे वो कहाँ चले गए? हिंदू महासभा का हो, बजरंग दल का हो, आरएसएस का हो, या आरएसएस का तो खैर बाकी है, सब लोगों को साइड लाइन कर दिया गया। सिर्फ एक ही आदमी का नाम नज़र आ रहा है, वही लेकर आए क्या? बाकी जो लोगों ने उनके अकॉर्डिंगली कुर्बानियाँ दी हैं वो कोई मसला नहीं है उनका। जगत गुरु, पंडित, जमात, धर्म के जो जान के पहचान वाले लोग हैं, इनकी राय की कोई कीमत नहीं है। एक ऐसा चस्का लगाया गया, धर्म गुरु हो, राजगुरु हो, पुरोहित हो, घर का बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। सिर्फ एक व्यक्ति की बात मानी जाएगी जिसने कुछ मूल्यों को टाइट कर दिया, बस पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया है। धारा 370 हटा दी गई है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, न्यूज़ 24 के एक पत्रकार हैं, अच्छे वो सड़क पर, उन्होंने कहा आप मोदी जी के 3-4 काम बता दीजिए। तो उसने यही बात बताई, 3 तलाक हटा दिया, 370 हटा दिया। एक बोला कि साहब G20 की बताइए साहब, अध्यक्षता की है भारत ने। इससे पहले तो इंडोनेशिया ने की थी, माली ने की थी, अब की बार इंडोनेशिया माली कर रहा है। ये तो अल्फ़ाबेटिकली जो जिस देश के नाम आएंगे वो सब करेंगे। इसमें मोदी जी का क्या कमाल हो गया था? ये बताओ कि G20 से हासिल क्या हुआ है, बताइए। चीन वाला राष्ट्रपति नहीं आए यहाँ, पुतिन साहब नहीं आए यहाँ पर, और कौन से मुआहदे हुए बताइए आप। इतना महंगा अब तक का G20 किसी ने जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया जितना कि आपने कर दिया। कितनी बातें गिनाऊं मैं आपको? आपके अंदर से एक वर्ग ऐसा बन चुका है, उसे कोई भी बात आग पे खड़ा होकर मैं कर दूंगा ना, या कोई भी कर दे, उसे यकीन नहीं आएगा अभी। क्योंकि जब अक्ल का नाश होता है ना, तो बर्बादी निश्चित होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।